क्या सुशांत की मौत का असली राज जानती हैं को स्टार संजना सांघी? क्या संजना के ही बयान से सुलझेगी सुशांत की मौत की गुत्थी? जी हां, पुलिस जांच में पूरी तरह से जुट चुकी है और अब तक इस मामले में 28 लोगों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन ये गुत्थी अभी तक अनसुलझी है। मगर अब इस बीच पुलिस को दिए अपने हालिया बयान में सुशांत की आखिरी को-स्टार संजना सांघी ने 5 ऐसे खुलासे कर दिए हैं जिनसे ये सवाल गरमा गया है कि क्या सुशांत की मौत का वाकई असली राज जानती है संजना सांघी? क्या संजना जानती हैं कि सुशांत की मौत का कारण कौन बना? तो चलिए हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर संजना ने अपनी पुलिस स्टेटमेंट में क्या-क्या खुलासे किए। संजना का खुलासा नंबर 1, सुशांत के मीटू आरोप की अफवाह उड़ाई गई थी। जी हाँ, दरअसल साल 2018 में मीटू के दौरान किसी ने अफवाह उड़ा दी थी कि सुशांत ने शूटिंग के दौरान संजना को गलत तरीके से छुआ। लेकिन अब पुलिस को दिए अपने बयान में संजना ने हाल ही में बताया कि मीटू मामले में उन्होंने सुशांत पर कोई आरोप नहीं लगाया और न ही ऐसी कोई घटना हुई थी, बल्कि ये सब कुछ किसी के द्वारा फैलाई गई अफवाह है। ऐसे में संजना की ये बात जाहिर कर रही है कि सुशांत के साथ वाकई कोई बड़ी गहरी साजिश शुरू हो चुकी थी, जिसके बारे में शायद ही किसी को पता है। संजना का खुलासा नंबर 2, सुशांत ने शेयर किए संजना के चैट्स। अपने बयान में संजना ने ये भी खुलासा किया कि मीटू एलिगेशन के बाद सुशांत काफी परेशान रहने लगे थे। दरअसल उस वक्त सोशल मीडिया पर सुशांत की खूब ट्रोलिंग शुरू हो गई और लोग उनके बारे में भला बुरा कहने और लिखने लगे। ऐसे में सुशांत इतना ज्यादा परेशान थे कि उन्होंने संजना के साथ की गई अपनी बातचीत का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर पोस्ट कर डाला। हालांकि संजना को भी इससे कोई एतराज नहीं था, क्योंकि परेशान सुशांत के पास कोई रास्ता नहीं था और ये उस वक्त की बात है जब दिल बेचारा का सिर्फ एक ही हिस्सा शूट हुआ था। संजना का खुलासा नंबर 3, सुशांत को बदनाम करने की हुई कोशिश। जी हाँ, संजना के मुताबिक जिस वक्त मीटू एलिगेशन में सुशांत का नाम लिया गया था, उस वक्त वो यूएसए में अपने परिवार के साथ थीं और उस वक्त वो ऐसी खबरों से भी अनजान थीं। हालांकि इंडिया वापस आते ही संजना ने उन आरोपों का खंडन पूरे तौर पर किया था और कहा था कि उन्होंने सुशांत पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया और ये मनगढ़ंत कहानी है। संजना के मुताबिक सुशांत को बदनाम करने की साजिश तभी से शुरू हुई थी और उन पर लगे आरोपों के बाद ही सुशांत को संभलने में थोड़ा वक्त लगा। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर कौन है वो जो सुशांत के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? क्या बॉलीवुड माफियाओं ने सुशांत की बर्बादी की कहानी 2 साल पहले ही लिखनी शुरू कर दी थी? संजना का खुलासा नंबर 4, डिप्रेशन में नहीं नॉर्मल थे सुशांत। जी हाँ, जिस दिन से सुशांत का निधन हुआ है उसी दिन से ये बात कही जा रही है कि सुशांत डिप्रेशन के शिकार थे। लेकिन पुलिस को दिए अपने बयान में संजना ने ये कहकर पूरे मामले को मोड़ दे दिया है कि सुशांत बेहद नॉर्मल थे। संजना के मुताबिक सुशांत ने कभी भी उनसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बात शेयर नहीं की। साथ ही सुशांत के पास कितनी और कौन कौन सी फिल्में थी इसकी जानकारी भी संजना के पास नहीं थी। लेकिन संजना की माने तो दिल बेचारा की शूटिंग के दौरान सुशांत बेहद नॉर्मल व्यवहार करते थे और शूटिंग पर भी शेड्यूल टाइम के हिसाब से ही आते थे। संजना का खुलासा नंबर 5। जी हाँ, ये संजना का 5वां और सबसे बड़ा खुलासा है। दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो सुशांत की आत्महत्या मामले में पुलिस ने संजना से हाल ही में करीब 9 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन अपना बयान दर्ज कराने के कुछ दिन बाद ही संजना ने मुंबई को अलविदा कह दिया। उन्होंने बाकायदा अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, खुदा हाफिज मुंबई, 4 महीने बाद आपके दर्शन हुए, मैं चली दिल्ली वापस। आपकी सड़कें कुछ अलग सी हैं, सुनसान सी थी। शायद मेरे दिल में जो दुख है मेरे नजरिए को बदल रहे हैं। शायद आप भी थोड़े दुख में हैं। मिलते हैं जल्दी या शायद नहीं। और संजना की इस बात को कुछ लोग सुशांत मामले से ही जोड़कर देख रहे हैं और बोलने लगे हैं कि क्या अपने बयान में संजना ने ऐसा कुछ कह दिया है जिससे सुशांत मामले में नया मोड़ आ सकता है? क्या वाकई सुशांत की मौत के बाद संजना को भी मुंबई में रहने पर किसी अनहोनी का डर तो नहीं सताने लगा और इसीलिए उन्होंने सुशांत मामले में बयान देकर इस शहर को अलविदा कह दिया? ये वो सवाल है जो अब फैंस के मन में बार बार कौंध रहा है, लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। मगर संजना के बयान और उनके यूं मुंबई को अलविदा कहने पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। इसके बारे में अब आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में आप ही जरूर बताएं।